हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में ये जो समय है ये बहुत ध्यान से इस समय को आगे बिताने की ज़रूरत है। सावधानी के साथ इस समय को बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है इसमें अब बुध का परिवर्तन होगा 14 जून को। तो बुध का ये जो परिवर्तन है, आपके बुध जो है तो तृतीयेश बनते हैं, तृतीय भाव के अधिपति, और व्यय भाव 12वें भाव के अधिपति होते हुए और 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये जो बुध का परिवर्तन है तो क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, जिसे समझते हैं। ये बुध का जो परिवर्तन है ये आपको, यदि कोर्ट कचहरी का मामला था या कोई भी ऐसा बात ब्यात था जिसकी वजह से आप कोर्ट कचहरी पहुंचे, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में एक बार ठीक कहा जा सकता है। आपको वाणी से संबंधित यहाँ पर थोड़ा सा लाभ तो जरूर मिलेगा कोर्ट कचहरी में, परंतु यहाँ पर शत्रु बाधा में वृद्धि, शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है इस समय, और धन आगमन एक तरफ से होगा और दूसरी तरफ से खर्च की स्थिति बनेगी, यानी कि व्यय हो सकता है, क्योंकि इस समय व्यय भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। या आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो संभव है कि मौका तो मिल जाए विदेश यात्रा करने का, परंतु यात्रा में समस्याएं बहुत देखी जा सकती हैं। इसलिए यात्रा यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो बचना चाहिए उससे, क्योंकि यात्रा करने का मौका तो मिलेगा तो आप प्रयास भी करेंगे कि नहीं जाना चाहिए। और बहुत लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि नहीं मौका मिल जाए बस हम चले जाएं, परंतु आप यात्रा करें और उससे लाभ की जगह हानि हो तो मतलब ही क्या है। अब ये पक्की बात है कि कोई भी निर्णय आपको बिना अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के चेक किए, विश्लेषण किए नहीं लेना चाहिए। तो बुध का ये जो परिवर्तन है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश में वृद्धि करेगा, परंतु इस समय अपने जोश में होश रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि तो ज़रूर होगी, ये अच्छी बात है जोश में वृद्धि होना, परंतु उसका निगेटिव पार्ट भी एक ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा जोश में आ सकते हैं और उसकी वजह से कुछ आप गलत निर्णय ले लें या किसी को कुछ कह दें जिससे वाद विवाद हो जाए, शत्रुता हो जाए। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खासकर खान पान में संयम बरतना चाहिए। और इस समय आप जो है तो कोई लेन देन करने से बचें। लेन देन करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस समय संभव कि ऐसे व्यक्ति को आपने धन दे दिया जो आपको ज़रूरत है उस समय नहीं दे पा रहा है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। संभव इस समय आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़े और असफलता देखने को भी मिल सकती है। तो इसलिए आप इस समय जो है ना तो बहुत सावधानी के साथ रहें। कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पर सावधानी बरतें। वैसे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब ही है और कोई लाभ नहीं मिलेगा, कुछ लाभ भी हैं। अब जैसे जोश में वृद्धि होगी तो आप बहुत सारे कार्य अपने करेंगे तो कुछ कार्यों में सफलता भी मिलेगी, परंतु आपको अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको ये पूरी तरह देखना होगा कि बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। यदि बुध की स्थिति ठीक है या दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं तो फिर आपको इन समस्याओं की जगह लाभ भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को जरूर चेक करिए। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से, जैसे आप भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, स्तोत्र मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। ओम गणपते नमः ये सबसे सरल मंत्र है और बड़ा ही प्रभावी है, भगवान को बड़ा प्रिय है, तो इसका जप आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम कितना करें, तो आप जितना लाभ लेना चाहते उतना करें। अब कम से कम एक माला तो करना ही चाहिए, और नहीं होता है तो भाई आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, परंतु जितना लाभ चाहिए उतना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा लाभ और ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। तो भगवान की आराधना खूब करिए, भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो सके। तो सावधानी बरतना, सावधान रहना इस समय बहुत ज़रूरी है।
कमेंट में ओम गंगणपते नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।